अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। हम नीचे जाकर माँ और भाभी की मदद तो करना चाहते हैं, पर कैसे करें? दादी, राधा को आग से डर लगता है, इंडक्शन से नहीं। इसीलिए राधा ने उस पे खाना बना दिया। हमें तो ये सब बहाने लगते हैं ताकि काम ना करना पड़े, या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दादी, राधा के आग से डरने की एक बहुत बड़ी वजह है। वो दरअसल एक दिन राधा के घर में गैस लीक हुई थी और ये बात उसे नहीं पता थी, और उसने ना गैस जला दी, जिससे उसके घर में आग लग गई। और उसी आग में राधा की आंखों के सामने उसके मम्मी पापा की जल के मौत हो गई। क्या? हाँ दादी, राधा ने अपनी आंखों के सामने अपनी मम्मी पापा को आग में जलते हुए देखा, इसीलिए वो आग से डरती है। इतनी बड़ी बात है, हमसे छुपाई क्यों? अभी तक बताया क्यों नहीं हमको? दादी, अब तो बता दी ना, पर अब आप प्लीज नीचे चलिए, वरना आपके असली मनोज कुमार जी का श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। तो चल, हम आते। आ जाना दादी। जम गया। थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। और कुछ माँ? नहीं, बस हो गया। साथ में ना सब्जी भी चढ़ा देते। ज्योति भाभी, आलू ले आइए। आलू? लेकिन मैंने तो प्याज काटे हैं। भाभी, पूजा का तो सात्विक खाना होता है ना, बिना प्याज लहसुन के। मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ। हाँ, काट। अरे, आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो आप लोगों को बता दूं कि माँ नीचे आ गई है। थोड़ी देर में हवन खत्म हो जाएगा। भोग बना के नहीं? अभी तो इतना कुछ बनाना बाकी है, ये सब कैसे होगा? राधा के घर में एक बार गैस लीक हुई और उसने ना गैस जला दी। उसी आग में उसके मम्मी पापा की जल के मौत हो गई। जो लड़की आग में अपने ही माँ बाप को फूंक गई, वो भला हमारा घर कैसे छोड़ देगी? इससे पहले कि वो हमारे घर की आहुति आग में देकर हमारे परिवार को राख बना दे, हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे घर से बाहर करना होगा। स्वाहा स्वाहा। हवन संपन्न हुआ। अब आप भोग की तैयारी कर लीजिए, हमें फिर आगे चलना होगा। जी पंडित जी। एकता, रजनी। माँ, मैं देख कर आती हूँ। मम्मी जी, ये आलू तो पकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं एक काम करती, थोड़ी देर और ढक के छोड़ देती हूँ। और पूरियां तो लगभग बनी गई हैं। अरे, भोग तैयार हुआ कि नहीं? बाहर ब्राह्मण भोग का इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट और। हाँ, हाँ 5 मिनट। एक काम करो, जो आलू पक गए हैं ना, उनको कटोरी में निकाल दो, हम भोग लगा देते हैं, बाकी के पकते रहेंगे बाद में। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। एकता, जल्दी करो। पापा, मैं हवन कुंड बाहर रख के आता हूँ, अंदर बहुत धुआं हो रहा है। जाओ बेटा। बहन जी, क्या बात है? भोग में बहुत विलंब लग रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम देख के आते हैं। हम नीचे मदद को जाएं कि नहीं, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। पूरियां भी डाल दो। ये क्या? अभी तक कुछ बना ही नहीं?
अरे तुम 3-3 औरतें मिलकर के 11 ब्राह्मणों का भोजन नहीं तैयार कर पाई अभी तक? माँ जी, श्राद्ध का भोग बन गया है, ब्राह्मणों के लिए भी 10 मिनट में अभी बन जाएगा। दादी ये लीजिए। ये क्या टुकड़ों टुकड़ों में भोग बना रही हो? ब्राह्मणों का भोग क्यों नहीं बना अभी तक? वो क्या भूखे जाएंगे? एक काम नहीं होता ठीक से। कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक। ये सब हमारे कारण ही हो रहा है। जिस घर में बहुत क्रोध और क्लेश से खाना बनाया जाता है, वहाँ का भोजन हम ग्रहण करना तो बहुत दूर रहा, जल भी नहीं पीते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, बिना खाना खाए आप लोग मत जाइए यहाँ से। ब्राह्मणों का भोजन का एक निर्धारित समय होता है। अब हम और ज्यादा विलंब नहीं कर सकते, आज्ञा दीजिए। प्रथम सर, प्रथम सर, वो फल फल। अब एक मिनट पंडित जी, आप लोगों से विनती है, कुछ और नहीं तो कम से कम ये फलों का प्रसाद लेकर जाइए। हाँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम ब्राह्मण घर से खाली हाथ तो नहीं गए, लेकिन ऐसे बिना भोग किए जाना भी अच्छा नहीं होता है। अरे पंडित जी किधर जा रहे हैं? रुकिए। बहन जी माफ कीजिएगा, जब अगली बार भोग के लिए बुलाएं तो इंतजाम उसका पहले से कर लीजिएगा। अरे पंडित जी, ओंकार, पितृपक्ष के दिन श्राद्ध का भोग किए बिना ये पंडित कैसे चले गए? माँ, अंदर से इतने क्लेश की आवाज आ रही है, तो यहाँ पंडित जी कैसे रुकेंगे? श्राद्ध के दिन पंडितों का ऐसा अपमान, ना तेरे बाबूजी का भोग बना, ना ही पंडितों का भोजन, कुछ भी नहीं बन पाया। पर माँ जी, राध्या की सूझबूझ के कारण प्रथम ने उन्हें फल दे दिए थे। और माफ कीजिएगा माँ जी, पर बाबूजी के लिए राध्या ने तो भोग बना ही दिया था। आपने गुस्से में आके उसको फेंक दिया। और हम लोग तीनों कितनी भी मेहनत कर लेते, आधे घंटे में पूरा खाना बना ही नहीं पाते। रजनी जी, क्या कह रही हैं आप? बोलने दे इसे बेटा, ये इसके शब्द नहीं है, वो उसकी चहेती बहू, उसका प्यार बोल रहा है। और अब तो इसे हर बात में सास ही गलत नजर आएगी। तुम सबको भी लग रहा होगा कि हम गलत हैं, लेकिन बेटा जरा सोच, तेरे बाबूजी के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण पंडित सब घर से भूखे चले गए। तेरे बाबूजी का श्राद्ध अधूरा रह गया, और ये सब ना उस राध्या की वजह से हुआ है। नहीं, हम इस गुनाह के लिए उसे माफ नहीं कर सकते। माँ, आप शांत हो जाइए। हमें माफ करो, अकेला छोड़ दो, बस जाओ। ओमकार के बाबूजी, हम आज आपके श्राद्ध के दिन आपकी आत्मा को शांति नहीं दिला पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। दादी, प्रथम तुम रुको अभी। हमारी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, ब्राह्मण घर से भूखे चले गए और दादी का इतना ज्यादा दिल दुख गया। जो हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर ऐसा क्या करें?
जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों ना हम दादी से माफी मांग लें। उनका दर्द तो मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन शायद कुछ कम करके अपने किए की माफी मांग सके। प्लीज राधा, तुम आगे ना बहुत रायता फैला चुकी हो। अब दादी के सामने जाके आग में घी मत डालो। राधा, तुम भूलकर भी दादी के सामने नहीं जाओगी। प्रथम सर, लेकिन हमसे इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, उसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। राधा, तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगी और दादी तुम्हें माफ कर देंगी? खुश हो जाएंगी तुम्हारी माफी से? वो पहले ही आग बबूल है। तुम उनके सामने गई तो तुम्हें 4 बातें और सुनाएंगी। प्रथम सर, हम दादी से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, जरूरत पड़ेगी ना तो उनके पैरों में गिर जाएंगे। लेकिन दादी को ऐसे नाराज करके हम यहाँ कमरे में नहीं बैठ सकते। राधा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से ही सुबह सुबह इतना बड़ा हंगामा हुआ है, और उसके ऊपर से मैंने तुम्हारा साथ दे दिया तो दादी मुझसे भी नाराज थी। अब मैं चाहते बिना तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। पर वैसे ना, गलती तुम्हारी थी राधा। अगर खाना बना रही थी तो तुम मुझसे पूछ सकती थी ना कि भोग का खाना कैसे बनता है, किस पे बनता है। लेकिन नहीं, एक्चुअली ना गलती मेरी थी। मैंने ही तुम्हें वो इंडक्शन गैस लाके दी, नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन प्रथम सर। राधा, बहस मत करो प्लीज। एक काम करो, तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, याद रखना ये बात। एनीवेज, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। दूसरे शहर में हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है तो उसकी साइट विजिट है। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ये तुम्हारे लिए। प्रथम सर का दिया हुआ पहला दोस्त, इसे हम पूरी जिंदगी संभाल के रखने वाले थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी टूट जाएगा। इस टूटे हुए तोहफे को तो हम घर में नहीं रख सकते, लेकिन इसका एक टुकड़ा तो हमेशा अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू। मम्मी जी, प्रथम कहीं नजर नहीं आ रहा। वो काम के सिलसिले से बाहर शहर गया मामा के साथ। माँ जी भी अभी तक आई नहीं। हाँ, लगता है वो कल की बात से काफी नाराज है। हम जाकर देखते हैं। आप रुकिए, मैं जाता हूँ। ओमकार बेटा। माँ, क्या हुआ? कुछ तो बताइए, आप क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? तेरे बाबूजी वो सब। क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बैठिए बैठिए। आप शांत हो जाइए। रजनी जी, पानी लेके आइए। जी नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए बेटा। कल तेरे बाबूजी हमारे सपने में आए थे। कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से बहुत नाराज थे। उनका दिल आहत था और आत्मा तड़प रही थी। और आज ये फोटो टूट गई है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। माँ जी, आपको कोई वहम हुआ होगा। रजनी जी, इसे वहम नहीं कहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ वाकई में गलत हुआ है। और ये सब इस राध्या की वजह से हुआ है। इसी की वजह से तो श्राद्ध खराब हुआ, सारे ब्राह्मण भूखे चले गए। माँ जी, उसने कोशिश तो की थी, आपके गुस्से के कारण ही। बस रजनी, हर बात में टोका टोकी करना अच्छी बात नहीं है। और माँ जो कह रही है वो सच कह रही है। कल श्राद्ध में जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। दादी और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये सब हमारी गलती की वजह से ही हुआ है। अब हो भी क्या सकता है। माँ, एक काम करते हैं, कल के जो पंडित जी हैं उनको हम बुलाएंगे, उनसे उपाय पूछेंगे, वो जो कहेंगे हम करेंगे, ताकि बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। ठीक है? पता नहीं कोई उपाय होगा भी या नहीं होगा। माँ, जो कुछ भी होगा भगवान सब अच्छा करेंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप एक काम करिए, चलिए कमरे में आराम करिए, चलिए हमारे साथ, उठिए। आप ऐसे हमारी दादी कितनी दुखी हो गई। राध्या, बेटा तुम परेशान मत हो। माँ जी ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। आई राधे राधे। मीरा जी आई। आयुष्मान यशस्वी। ओमकार बेटा, कल आए थे ना पंडित जी, उनके भाई हैं। इन्हें भी वेद विद्या और शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी है। हमने इनको अपने सपने के बारे में बताया तो वो जरूर कुछ ना कुछ निवारण तो बताएंगे। नमस्ते पंडित जी। अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? बेहद दुखी और परेशान आत्मा का यहाँ आने का आभास हो रहा है। देखा ओमकार, हम कह रहे थे ना कि तुम्हारे बाबूजी नाराज हैं। माँ, आप शांत हो जाइए। पंडित जी, अनजाने में मेरी बहुत सी गलती हो गई, लेकिन इसका कोई निवारण तो होगा। आप जो कहेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं पंडित जी। इसका एक ही निवारण है, पश्चाताप। बताइए क्या करना होगा। आपको नहीं, जिससे ये श्राद्ध भंग हुआ है उसी को पश्चाताप करना होगा। पंडित जी, ये तो इस लड़की की वजह से हुआ है। हमारे दादा ससुर जी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जो भी करना होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अनाज की वजह से बाधा आई है तो इन्हें 1 टन आटा किसी वृद्धाश्रम में दान करना होगा। कोई बात नहीं पंडित जी। अहम बेटा, 1 टन आटा ट्रक में भरवा कर वृद्धाश्रम में पहुंचा दो। रुकिए, आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने पश्चाताप करने के लिए ही बोला है, पैसे से दान नहीं। पंडित जी, तो आप क्या करने के लिए कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पश्चाताप इन्हें करना है तो 1 टन गेहूं इन्हें अपने हाथों से पीसना होगा। लेकिन इतना सारा आटा कोई हाथ से कैसे पीस सकता है? जो काम मुश्किलों से हो उसी को तो पश्चाताप कहते हैं। ये अनाज सूरज ढलने के बाद पीसना शुरू करना है और सूर्य की पहली किरण तक ये अनाज पिस जाना चाहिए। हमने उपाय दे दिया, अब आगे आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन याद रखिए, घर में दुखी आत्मा का होना शुभ नहीं होता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। आगे के जो भी उपाय होंगे वो मैं आप सबको बता दूंगा। राधे राधे पंडित जी। राध्या बेचारी 1 टन गेहूं अकेली एक ही रात में कैसे पिस पाएगी? तो रजनी, तुम क्या अपनी लाडली बहू के आराम के लिए अपने ससुर जी की आत्मा को तड़पने दोगी? नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गलती हमसे हुई है तो उसे हम ही सुधारेंगे।
हमें ये पश्चाताप मंजूर है। ऐसे घूरते रहने से गेहूं नहीं पिसेगा राध्या, पीसना पड़ेगा। और ये सारा गेहूं तुम्हें सूर्योदय से पहले पीसना है, और वो भी बिना किसी की मदद के। तैयार हो ना? पर माँ जी, ऐसे ये 1 टन गेहूं एक ही रात में पीसना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। अरे पश्चाताप करना है तो हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं रजनी जी, ये कार्य बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। और जब राधा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? और एक बात कान खोलकर सभी लोग सुन लीजिए, इस कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। माँ, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है और उसे पूरा करने के लिए हम ये सब जरूर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। चलो भाई, सब लोग चलो, राध्या को अपना काम करने दो। चलो। दादी की माफी के लिए हम किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। बाकी भोलेनाथ, आप हमारा साथ दीजिएगा। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है राध्या, हिम्मत रख, सब हो जाएगा। तुझे हिम्मत नहीं हारनी है राध्या, हिम्मत रख, सब हो जाएगा। कौन है? माँ, मैं हूँ। मैं अरे तू क्या अपनी माँ को स्वर्गवासी बनाना चाहती है? ऐसे कैसे घूम रही है? अरे मैं तो ये देखने आई थी कि आप अभी तक नाराज हो, मतलब अभी तक जाग रही हो। अरे हमारी नींद तो ना खुशी के मारे उड़ गई है। हाँ? सुन, तेरे पास वो पंडित का नंबर है? अरे वही जिसने तुझसे वादा किया था कि 10 दिन में शादी करा देगा और फिर पैसे लेके मुकर गया था। हाँ, वो ढोंगी पंडित जिसने मुझे हैंडसम लड़के दिखाए और फिर मेरे पैसे लेके भी भाग गया। मैं छोड़ूंगी। अरे छोड़ ना इस समय, अब वो हमारे काम आएगा। कैसे? हाँ, अरे आज इस राध्या ने जो किया है ना, उसके लिए हम उसे इतना दर्द देंगे कि वो खुद ब खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। ऐसी बात है तो अभी लीजिए नंबर, सेंड करना जल्दी। ये रही तुम्हारी कीमत, लेकिन जैसा बोला है ना, उसे तोते की तरह रख। कुछ इस बार गलती हुई ना तो देख लेना। जी, वैसा ही होगा। अरे बाप रे, इसकी मोटी हड्डियों में तो हमारी बुद्धि से भी ज्यादा दम है। अरे पर हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। ए उर्मी, सुन, ड्रम में गेहूं खत्म नहीं होना चाहिए, समझी? जो आज्ञा माता श्री। आटा चुट पिस गया है, एक काम करते हैं, इसे अंदर ले जाके रख देते, वरना बाहर कहीं कीड़े ना पड़ जाए।
ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई था। खैर, हे भगवान, ये अभी तो आधा था, ये अचानक से इतना कैसे भर गया? हमारी आंखों का वहम था या सच में गेहूं का ढेर इतना ही है? नहीं, काम करने से खत्म होगा। अब हम गेहूं की ढेर की तरफ देखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। राध्या रानी, तुम जिंदगी भर भी चक्की चलाती रहोगी ना, तब भी हम ड्रम से गेहूं खत्म नहीं होने देंगे। इसे कुबेर के खजाने की तरह भरते रहेंगे। इतना गेहूं पीसने के बाद भी ड्रम खाली ही नहीं हो रहा, जबकि इतना आटा पिस चुका है। ए, चल और गेहूं लेके आते हैं। और राध्या बेटा, हम तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी तबीयत का ध्यान तो रख सकते हैं ना। ये लो, खाना लाए हैं, खाना खा लो। माँ, आप वहाँ साइड में रख दीजिए, इतना गेहूं पीस लो, उसके बाद खा लेंगे। राध्या, ये तो अभी भी इतना सारा गेहूं पीसना बाकी है। हाँ माँ, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। एक पल देखते हैं तो ड्रम पूरा खाली हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल में फिर से भरा होता है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेहूं का ड्रम है या कुबेर का खजाना, खत्म ही नहीं हो रहा है। बेटा, अक्सर ऐसे कामों को खत्म करने की फिक्र में ना ऐसा वहम हो ही जाता है। तुम चलो पहले खाना खा लो और हम भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। चलो माँ, आप बैठी बस 5 मिनट हमारे। ठीक है। उर्मी, ये बोरा किसका है? मैं वो गेहूं? तुम ये गेहूं का बोरा लेके आंगन में क्यों आ रही थी? भाभी वो, अरे उर्मी, गेहूं का बोरा मंगाया था, लाई क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? ये वही बोरा है ना? हाँ हाँ माम, ये वही बोरा है, वही गेहूं। अरे बेवकूफ, तो फिर आंगन में लेके क्यों खड़ी है? अरे कल धूप निकलेगी तो इसको सुखाएंगे धो करके, फिर इसमें गेहूं भर के आटा पीसने देंगे चक्की में। माँ जी, आपने ये गेहूं क्यों मंगवाए हैं? अब क्या करें, तुम तो बाजार के पिसे पिसाए आटे की रोटी बना रही हो, हमारे पेट को सूट नहीं कर रहा भाई, इसलिए हमने ये देसी गेहूं मंगवाया है। अब इसी के पिसे आटे की रोटी खाएंगे। क्या हुआ? अच्छा, अरे भाई तुम चिंता ना करो, तुम्हारी लाडली बहू को तकलीफ नहीं देंगे भाई, ये तो पश्चाताप का ही आटा पीस ले, वही बहुत है। जी देखिए ना, बेचारी कब से गेहूं पीसने में लगी हुई है।
हालत क्या हो गई है उसकी, देखिए। पकड़ो राध्या, चलो खाना खा लो, आओ। ये तुम दोनों सास बहू की अकल क्या घास चरने गई है? ये कोई पार्टी नहीं है, अरे ये पश्चाताप की क्रिया है जो तुम इसके लिए 56 भोग लागी और ये ठूस ठूस के खाने को तैयार है। ये तुम्हारे दादा ससुर जी के नाम से दान में जाना है। इसमें इतनी सी भी जूठन गिर गई ना तो अपवित्र हो जाएगा। और वैसे भी ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसमें कठोर व्रत रखना जरूरी होता है। ना अन्न का एक दाना खा सकते हो, ना ही पानी की एक बूंद पी सकते हैं। इसलिए जब तक तुम ये काम पूरा नहीं करोगी तब तक अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालोगी और ना ही पानी की बूंद पियोगी, समझी? दादी लेकिन हम तो पहले भी पानी पी चुके हैं। सत्यानाश! अरे एक काम ढंग से नहीं होता। अब सुनो, चलो वो तो क्रिया के लिए तुम्हारी इतनी निष्ठा देख करके तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अब इसके आगे अन्न का एक दाना नहीं डालोगी मुंह में, ना पानी पियोगी, समझी? और तुम महारानी जी, चलो नवरात्रि आ रही है, तैयारियां करनी है, बात करनी है हमको, आओ। हे भगवान, अरे सास हम भी बने थे लेकिन गुड़ और मक्खी की तरह चिपक नहीं गए थे तुम लोगों की तरह। चलो ये कैसी आवाज है? रजनी, ये देखो नवरात्रि की पूजा के सारे बर्तन रखे हैं ऊपर, इन्हें साफ करवा दो, ठीक है? माँ जी हम वो क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है? अरे तो जाओ जाके आराम करो, लेकिन राध्या की मदद मत करना। राध्या, ये क्या कर रही हो? पश्चाताप की क्रिया करने के बजाय तुम सो रही हो। नहीं 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 दादी, हम काम कर रहे थे, हम ये आटा अंदर रख के आते हैं। दादी हमसे नहीं होगा, हम फिर जाएंगे, आप संभाल लीजिए। अरे अरे कोई बचाओ, हे भगवान, अरे
संभालो हमें। अरे माँ, अरे अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे, राधा, राधा, माँ ये तो बेहोश हो गई। अरे हम इसे सबक सिखाना चाहते थे, ये हमें सबक सिखा रही है। एक काम कर, इसे कमरे में लेके चलते हैं। प्रथम आने वाला है, इसके लिए तो हमारे पास एक और दूसरा आइडिया है बढ़िया। सबक सिखाएंगे, चल। माँ सच में इस बिना सुनने वाली आरती ने थका दिया। अब करना क्या है इसका? अरे अपना तो इसको कंबल उड़ा ठीक से और इसको अच्छे से सुला दो ताकि लगे कि बहुत चैन से सो रही है। कंबल उड़ा। मैं उड़ा रही हूँ, 1 मिनट छोड़िए। ले। अरे चल, प्रथम आ गया है, चल। अरे हुआ क्या? अरे चल, चल। ये उर्मी, अरे जल्दी करना। हो गया, अब क्या करना है? अब जैसे ही प्रथम आए तू हमें इशारा करना, समझी? ठीक है। हाँ। पर क्यों? अरे ज्यादा सोच मत, तेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा। जैसा कह रहे हैं वैसा कर। चल नजर रख वहीं पर। मेरी बुआ सच कहती थी, मेरी माँ 1 नंबर की नौटंकी बाज है। माँ, अरे माँ ये क्या कर रही हो? ये कैसी आवाज है? माँ तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हमें दीजिए ना, हम कर लेते हैं। अरे नहीं, हमें करने दे। अरे माँ बात तो मानती नहीं हो। अरे माँ। दादी, दादी क्या कर रही है आप? ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? आपकी सांसें कैसे फूल रही है दादी? रुक जाइए। रुकिए दादी, आप उठिए, उठिए दादी। नहीं नहीं बेटा, हमें करने दे, करने दे। अरे प्रथम, हम भी कब से माँ को समझा रहे हैं लेकिन माँ सुनती ही नहीं है। दादी क्यों कर रही हैं आप ये सब? बेटा तू तो जानता है, तेरे दादाजी का श्राद्ध खराब हो गया था, अधूरा रह गया था। ब्राह्मण भूखे चले गए थे, अब उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। 1 टन गेहूं पीस करके आटा दान करना है ना। रुक जाइए दादी, आप मुझे बताइए, ये किसी एक इंसान का काम है क्या दादी? आप प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए ये सब। नहीं नहीं बेटा, करना पड़ेगा, तू समझ नहीं रहा, करना पड़ेगा। दादी करना है ना। दादी छोड़िए। दादी आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, शायद अधूरा रह जाएगा, भंग हो जाएगा, दान नहीं हो पाएगा। करने दे हमको। रुकिए, बैठिए नीचे बैठिए। दादी आप भी पता नहीं किन की बातों में आ जाती हैं। अच्छा अगर ये करना ही है ना तो मैं कर देता हूँ, आप आराम करिए। नहीं 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 नहीं, आदमी नहीं कर सकते, हमें ही करना होगा। अरे दादी अगर आदमी नहीं कर सकते तो घर में औरतें भी तो कितनी हैं, रुक जाइए ना। अरे प्रथम, कब से मैं भी माँ को समझा रही हूँ लेकिन बात सुनी नहीं रही है मेरी। नहीं करवा सकते तुझसे, तू कुंवारी बेटी है, पराया धन है। फिर भी मेरी शादी करवाने का नाम नहीं ले रही है ये बुढ़िया। रजनी की तबीयत खराब है, एकता तो बेचारी बुलबुल का काम करते सुबह ही थक जाती है। अब ज्योति, वो तो हमारे परिवार की सदस्य नहीं है, उसका किया नहीं लगेगा। बचा कौन? हमें ही करना होगा भाई। और राध्या भी तो है ना, राध्या भी तो इस घर की बहू ही है। उसको बोल दिया होता वो कर लेती। दादी आप लोग एकदम से चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, रहने दे बेटा, जबरदस्ती बात बढ़ जाएगी। नहीं रहने दे, हमें करने दे। 1 सेकंड दादी, बात बढ़ जाएगी मतलब कुछ हुआ है क्या? उर्मी, पता ना, अब तू ही बता, राधिया क्या बोली हमसे? वो अब क्या बोला राधा ने? राधा ने माँ के मुंह पे कह दिया कि हमसे नहीं होगा, आप ही संभाल लीजिए। क्या? राधा को अगर काम नहीं करना था तो नहीं करती, लेकिन उसकी दादी को कहने की हिम्मत कैसे हुई?
कहाँ है राध्या? राध्या! अरे अरे बेटा, अरे छोड़ देना, बच्ची है। अब आएगा मजा, होगा बवाल। हे भगवान, हम कमरे में कैसे आ गए? हमें तो गेहूं पीसना था और तो समय भी कम बचा है। आप राध्या! राध्या उठो! क्या क्या हुआ प्रथम सर? अरे बेटा रहने दे ना, जाने दे, आराम करने दे राधिया को। राध्या, तुम्हें गेहूं नहीं पीसना था तो मना कर देती, लेकिन मेरी दादी को गेहूं पीसने के लिए क्यों कहा? प्रथम सर, अभी क्या बोल रहे हैं? हमने दादी से गेहूं पीसने के लिए नहीं कहा था, बल्कि हम तो खुद गेहूं पीसने के लिए जा रहे थे। हे भगवान, हे बेटा, हमें माफ कर दो, लेकिन बताओ हमें इस उम्र में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या पता हमारे सुनने में ही गलती हो गई हो। लेकिन देखो, हे बेटा देखो, तुम लोग हमारी वजह से झगड़ा ना करो। हमारा क्या है, उम्र हो गई है, क्या पता ऊंचा ही सुनने लगे हो। दादी, आप राध्या को बचा के ना उसे शय मत दीजिए। राध्या, तुमने मेरी दादी से इस उम्र में गेहूं पिसवाया? पर दादी, आप क्यों पीस रही थी गेहूं? हम तो आने ही वाले थे गेहूं पीसने के लिए। वाह राध्या वाह, कैसे प्रथम को देखकर तुमने अपनी बात ही बदल दी। अरे तुमने माँ के मुंह पे साफ साफ कहा था कि हमसे नहीं होगा, आप संभाल लीजिए। अरे उर्मी, जाने देना, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? हो सकता है हमने ही गलती करी, ऊंचा सुन रहे होंगे। अरे नहीं माँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। और क्यों आप अपने आप को प्रथम के सामने झूठा साबित होने दे रही हैं? अरे हम वहीं थे, हमने अपने कानों से सुना था। बोलो राध्या, अब बोलो, क्या बोलोगी तुम? प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? राध्या, मेरी दादी की हालत देखो, पसीने से तार तार हो गई है, सांस चढ़ रही थी इनकी, और तुम बुढ़ापे में मेरी दादी से चक्की पिसवा रही हो। प्रथम सर, लेकिन दादी को समझने में गलती हुई है। हम तो उनसे ये कह रहे थे कि हमें संभाल लीजिए, क्योंकि प्रथम बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे ही गलती हो गई होगी। लेकिन ये राध्या तो ऐसे पलटी मार गई अपनी बात से, जैसे बंदर गुलाटी मार देता है। इसने तो अपनी बात का मतलब ही बदल दिया भाई। लेकिन दादी, हम सच बोल रहे हैं। मतलब मेरी दादी झूठ बोल रही है, मेरी बुआ झूठ बोल रही है, और तुम ही सच बोलती हो। तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और बाकी सब झूठ बोलते हैं, है ना? बोलो राध्या, बोलो। अरे बोलो। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।